तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.4। तो टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के तरीके। ठीक है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइजों में क्या पढ़ा था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ा था। सेकंड एक्सरसाइज में यानी 9.2 में हमने पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और 9.3 में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ था और उस जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करते हुए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के लानी थी। ठीक, अब लेकिन इसमें कुछ उल्टा है। इसमें उल्टा क्या है कि अब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उसको सॉल्व करते हुए आपको एक जनरल सॉल्यूशन दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है? एक जनरल सॉल्यूशन दिखाना है, या फिर कह सकते हैं कि हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी 3 मेथड हैं। तो पहला मेथड है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। तो थोड़ा पहले इसका आइडिया लेते हैं कि मान लीजिए आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, dy ओवर dx f(x, y), यानी आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। ठीक है, अगर हम f(x, y) को इस तरीके से लिख दें कि हम gx इंटू hy, यानी हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। f(x, y) को हमने क्या किया? प्रोडक्ट में लिख दिया, यानी 2 वेरिएबल्स के लिए अलग अलग कर दिया, यानी प्रोडक्ट में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे अब इसको, ये f(x, y) इक्वल टू gx इंटू hy को यहाँ पुट करेंगे। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू gx इंटू hy, इक्वेशन नंबर 2। यानी हमने क्या किया? f(x, y) को एक्सप्रेस कर दिया किसमें? प्रोडक्ट में। वेयर आपका, यानी जहां पर g जो है आपका क्या है? फंक्शन है किसमें? x में, और h क्या है? फंक्शन ऑफ y में। ठीक है, यानी gx आपका क्या है? फंक्शन ऑफ x, और hy क्या है? फंक्शन ऑफ y। ठीक, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी hy है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। कब? जब हम इनको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो आप सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स के लिए। तो dy अपॉन hy इज इक्वल टू gx dx। ठीक, यानी जो x के वेरिएबल्स थे वो x की तरफ, g वाले और h वाले y वाले y की तरफ। ठीक, कर दिए। अब क्या करेंगे? हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, यानी ये हमें तीसरी इक्वेशन मिल गई। तो अब हम इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपका c प्लस सी और आएगा। इंटीग्रेट करने पर हमको क्या मिलेगा? कैपिटल H y इज इक्वल टू कैपिटल G x प्लस सी। ठीक है, ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। जहां पर ये जो h y है आपका, ये एंटी डेरिवेटिव है 1/hy का। किसका? 1/hy का। और ये वाला gx है वो स्मॉल gx का एंटी डेरिवेटिव है, और c आपका क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आई होगी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। कैसे? कि हम इनके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, फिर उसको सेपरेट करने के बाद में क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी नहीं समझ में आया? हम एक इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 9, ये आपका
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पहले से ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि आपके जो वेरिएबल हैं उनको सेपरेट करेंगे, 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, जैसे अभी इधर हो गए थे, यहाँ वेरिएबल हमने सेपरेट किए थे, सेपरेट करने के बाद हमें क्या बताया था कि इंटीग्रेट करेंगे। अब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेट कीजिए, 2 बाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगर हम इसको और आगे देखना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो 4 बाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये जो 2c है ये हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको हम फिर अगेन 2c इज इक्वल टू c1 कर दें, तो ये होगा आपका 4 बाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c1। तो देखिए बच्चों, आपने देखा था कि जो जनरल सॉल्यूशन थे हमारे मोस्टली y इज इक्वल टू थे, लेकिन इसमें तो 4 बाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c1, यानी y स्क्वायर भी आ गया और y भी आ गया। अगर हम इसको y में निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को होल स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, होल स्क्वायर बनाने के लिए 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट हैंड साइड से और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। वो कैसे, हमने 9th क्लास में सीखे थे कंप्लीट होल स्क्वायर मेथड, स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करना। तो देखिए, माइनस के 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c1 माइनस 4। हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c1 माइनस 4 को अगेन हम कुछ c मान लेते हैं या c2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये आपका माइनस का साइन उधर चला जाएगा, और ये अगर देखें तो ये पूरा कंप्लीट क्या होगा, बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, बाई माइनस 2 का, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c2। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर का साइन इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, मैं इसका रूट, तो बाई माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c2। ठीक है, क्योंकि हमें y इक्वल टू चाहिए, तो y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, अंडर रूट, ये माइनस 2 इधर ले जाएंगे। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c2, ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस 2। तो ये आपका निकल के आया क्या, किस तरीके से निकल के आया हमारा, ये हमारा निकल के आया जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट सिंपल। ठीक है, तो वही फॉर्मेट हमारा आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, तो बहुत इजी है सेपरेबल मेथड, बस आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, क्योंकि इसको करने के लिए आपका इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, सेक स्क्वायर एक्स 10 बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई 10x
डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो हमें वही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कैसा है? डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आपको बताया था कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर हम इनको सीधा सेपरेट भी कर सकते हैं। तो सेपरेट करते हैं, ये पार्ट हम साइड चेंज करते हैं इसकी, तो ये हुआ सेक स्क्वायर एक्स सॉरी बाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस के सेक स्क्वायर एक्स टेन बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, यानी टेन बाई आपका इधर आएगा, टेन एक्स इधर जाएगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस सॉरी डी एक्स। ठीक है, अब जब इनको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर वाई टेन बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस। तो इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे? देखिए, आप कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इंटीग्रेट। टेन एक्स का टेन बाई को अगर टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हमें प्रेजेंट है कहाँ पर, सेक स्क्वायर बाई। ठीक, तो अगर मैं इसका डायरेक्ट देखें तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये आएगा आपका लॉग मॉडुलस टेन बाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टेन मॉडुलस सॉरी माइनस लॉग मॉडुलस टेन एक्स प्लस इस सी की जगह पर हम चाहें तो लॉग सी भी पुट कर सकते हैं, लॉग सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉग टेन बाई इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन टेन एक्स। ठीक है बच्चों, लॉग से लॉग कैंसिल आउट होगा, टेन बाई इज इक्वल टू सी अपॉन टेन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेन एक्स इंटू टेन बाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर चेक करते हैं। जी आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डी वाई माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही सेपरेट करते हैं पहले इनको। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डी वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डी एक्स। ये आपका x का वेरिएबल है, तो ये आपका अपॉन डिपेंड वेरिएबल है, ये तो इंडिपेंडेंट। डी वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करना है, अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन डी वाई ओवर सॉरी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, डी एक्स प्लस सी। अच्छा, जिन बच्चों का इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और तो इसको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इंटीग्रेट को
दोबारा से कर लें, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक, मेथड तो हमें इजीली समझ में आ जाता है, बाद में जो इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ बच्चा थोड़ा स्टक हो जाता है। तो देखिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर मैं इसको t मानता हूँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो e की पावर x, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, dt। ये वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए तो dy इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 1/t dt प्लस c। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इनको, y इज इक्वल टू log मॉडुलस t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कीजिए, y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या माना हमने, log t की वैल्यू क्या है हमारी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर चेक करते हैं कितना आ रहा है। जी बच्चों, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये आपको इंटीग्रेशन कितना पता होगा। ठीक है, यहाँ से आपको डू योर सेल्फ खुद करना है। ठीक है, यहाँ से आपको कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। ठीक, वेरिएबल को सेपरेट करने से पहले ये साइड हम चेंज करेंगे, ये वाला पार्ट माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग वाई डी एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब वेरिएबल को सेपरेट कीजिए बच्चों, डी वाई ओवर वाई लॉग वाई डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहां से इंटीग्रेट करना है आपको, और वो आपको खुद करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ। इंटीग्रेट आपको कीजिए, जितना आप इंटीग्रेट करेंगे उतने आपके साथ होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, x की पावर 5 dy अपॉन डी एक्स माइनस y की पावर 5। ठीक है, तो देखिए सेपरेट कीजिए वेरिएबल को, dy अपॉन y की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस dx, और ये आपका आएगा माइनस, हम यही ले लेते हैं, x की पावर 5। ठीक है, यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर ले गए तो dy y की पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 5 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो y की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1 और माइनस 5 प्लस 1 प्लस c। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, y की पावर माइनस के 4 अपॉन माइनस 4, ठीक, माइनस एक्स की पावर माइनस के
4 अपॉन -4 प्लस सी। अब -4 हम एलसीएम लेते हैं तो बाई की पावर -4 अपॉन -4 माइनस एक्स की पावर -4 अपॉन -4 सी। -4 से -4 कैंसिल आउट हुआ। बाई की पावर -4 इज इक्वल टू -x की पावर 4। ये अगेन कोष्नेट बन गया, प्लस सी लिख देंगे या C1 लिख देंगे। चाहे तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर चाहे तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 1 अपॉन बाई की पावर 4। और ये माइनस है तो साइड चेंज करेंगे तो प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू सी। आपका ये आंसर भी सही है। तो देखिए चेक करते हैं आंसर आपका। जी उन्होंने इतना ही छोड़ दिया है, अपॉन में नहीं लिया है। आंसर जो है आपका C1 है। इसको साइड चेंज कर दिया। आप इतना लिख जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना छोड़ाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। ठीक, अब यहां से इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट आपको खुद करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ। इंटीग्रेट आपको खुद करना है। इंटीग्रेट की प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको अच्छे से। अगर किसी ने इंटीग्रेशन नहीं किया है तो चैप्टर 7 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, e की पावर x 10 बाई dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर बाई dy इक्वल टू 0। तो वेरिएबल को सेपरेट करने से पहले हमें ये साइड, ये वाला पार्ट जो है साइड चेंज करना पड़ेगा। 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर बाई dy इक्वल टू माइनस e की पावर x 10 बाई dx। अब वेरिएबल को सेपरेट कीजिए तो ये देखिए sec स्क्वायर y अपॉन 10 बाई dy, ठीक, माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx। ठीक, अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको इंटीग्रेट करना है, अगर मैं 10x को t मानूंगा तो sec स्क्वायर y मिलेगा और dy मिलेगा, तो यानी ये चीज हटेगी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ अलग से तो क्या होगा, मेरा लॉग मॉडुलस 10 बाई। सिमिलर वे में अगर मैं 1 माइनस e की पावर x को t मान लूं, यानी t1 या ये t1 माना, इधर t2 माना, तो क्या आएगा माइनस e की पावर x, यानी फिर ये आएगा 1/t2। उसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या मिलेगा, हमें इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, क्या मिलेगा log t2 और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस e की पावर x। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको log मॉडुलस 1 माइनस e की पावर x प्लस log c। ठीक है, log c लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, log c। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बाई log 1 माइनस e की पावर x इंटू c। लॉग से लॉग कैंसिल आउट हुआ तो 10 बाई इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x c। ये आपका आंसर है। आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, जी बिल्कुल राइट आंसर आपका, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11,
फॉर ईच ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो ये हमें क्या, अभी जो क्वेश्चन थे 1 to 10 उनमें हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया था, अब इनमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी हमें सी की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं इनके, तो डी वाई ओवर डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसके फैक्टर किए, ये आ गए। अब इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, और यहाँ पर डी एक्स नहीं आएगा, डी वाई ही आएगा केवल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर दिया ना हमने, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई इंटीग्रेशन डी वाई इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे, और अलग से इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना पड़ेगा, जो कि एक्सरसाइज 7 में हमने सीखा था। तो अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो एक बार वो वीडियो फिर दोबारा से देख लें। एक्सरसाइज 7 में क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपने मेथड किया था एक्सरसाइज 7 में। अब इसको एलसीएम लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 अपॉन में जो वैल्यू थी वो कैंसिल आउट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए बच्चों, अगर मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करता हूं, तो अभी चलो आगे देखते हैं, ax स्क्वायर प्लस ए bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, ये दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो a b प्लस c x और a प्लस सी। कंपेयर कीजिए बच्चों दोनों साइड का, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 इक्वेशन सेकंड मानेंगे, और a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 इक्वेशन थर्ड मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन तीनों इक्वेशंस में से a और b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, यानी तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो क्या है बच्चों, 2a प्लस b प्लस c, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ते हैं, राइट को राइट में, 3, यानी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3/2। इक्वेशन नंबर हमारी होगी 4। अब देखिए, अगर मैं फोर्थ में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ, क्या फोर्थ में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ, तो देखिए लेफ्ट को माइनस करेंगे, c बचेगा आपका, c इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 3/2 -2 यानी -1/2। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से फोर्थ में से सेकंड को माइनस करें
इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा ए, क्या आएगा ए इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2 माइनस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। अगर हम फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं, इक्वेशन थर्ड को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा बी, और बी की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई थी इन वैल्यूज को बच्चों यहाँ पर रख दीजिए, यानी ये आपका रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पर हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। किस तरीके से देखिए, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक, अपॉन यानी इनटू में 1/x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/2 x, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2, ठीक है, माइनस के 1/2, और अपॉन में आएगा आपका x² प्लस 1, ठीक, और ये आपका ब्रैकेट में क्लोज किया जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन यहाँ dx प्लस सी, ठीक। तो बच्चों अब इनको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए कैसे होगा। ये तो बाई हो गया आपका, ये 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1, और इस पार्ट को किस तरीके से करेंगे प्लस 3/2 x अपॉन x² प्लस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx प्लस c, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं t मानता हूं तो क्या आएगा 2x, यहाँ 2x नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 2 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग मॉडुलस x² प्लस 1 माइनस 1/2, कितना आएगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, इसको हमने इक्वेशन 5 इक्वेशन हमने फिफ्थ मान लिया। अब क्या करेंगे, आपका y इक्वल टू 1 कब, जब x इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1/2 और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे प्लस 3/4 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स कितना आएगा 0 प्लस c, ठीक है। तो ये देखिए ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 log 1 की वैल्यू 0 प्लस 1 log 1 की वैल्यू 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो आपका आएगा 1 इज इक्वल टू सी, यानी c की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब c की वैल्यू आप इक्वेशन फिफ्थ में पुट कीजिए तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ये क्या आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री है। अब आंसर चेक करते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपका थोड़ा सा और आगे किया गया है, इसमें से 1/4 कॉमन लिया गया है, उसको और आगे करते हैं। चलिए 1/4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 1/4 कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ 2 आएगा, यानी 1/4 इंटू 2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3, अब
अपॉन 4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1। इसमें से 1 ये जो पावर है आपकी यहाँ पहुंचेगी, इसकी ये पावर यहाँ 1/4 कॉमन लेने के बाद में, यानी 1/4 ये आ जाएगा इस तरीके से, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1। ये आपका बुक में आंसर दिया हुआ राइट आंसर है। आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, ठीक, और y इज इक्वल टू 0 है कब, जब आपका x इज इक्वल टू कितना है 2। तो हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए पहले वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, dy इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, dy इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। वही इंटीग्रेशन हमें किस तरीके से करना है, किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो इंटीग्रेशन आपको आता है तो इसका इंटीग्रेशन आप खुद करेंगे, और जब आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा तो सी की वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे। क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 और 2 पुट करने पर आपको सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आपको खुद करना है, किस मेथड से करना है इंटीग्रेशन इसका, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। अगर किसी को नहीं आता है तो वीडियो जरूर देखना है, एक्सरसाइज 7 है, चैप्टर 7। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, cos dy upon dx is equal to a, where a is belong to real numbers and y is equal to 1 and कब, जब आपकी x बराबर क्या है 0। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको, dy ओवर dx इज इक्वल टू, cos को उधर ले जाएंगे तो क्या होगी, cos इनवर्स a। वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a dx। इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, dy cos इनवर्स a इंटीग्रेशन dx, तो y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस c, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यही वैल्यू भी है ना आपकी, हाँ, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, तो 1 पुट किया यहाँ पर, ये 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0, कैसे बता दिया। तो c की वैल्यू कितनी आई है 1। अब c की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे 1 में, यहाँ पर पुट कीजिए y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1, सॉरी 1। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है बच्चों, ये आपका क्या आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आंसर चेक करते हैं, तो इंटीग्रेशन, जिस बच्चे की इंटीग्रेशन मजबूत है वो इस एक्सरसाइज को इजीली कर ले जाएगा, और जो इंटीग्रेशन में घूम रहा है वो एक्सरसाइज में घूमता रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो
बच्चों आपका सी बराबर 1 आया था। अब क्या किया, 1 को हम इधर लाएंगे तो आपका आंसर है, अगर आप आंसर इतना छोड़ेंगे तब भी सही है, लेकिन आपका आंसर मैच करने के लिए 1 को इधर लाएंगे तो y माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, और कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए। ये है आपका आंसर जो कि बुक से मैच कर रहा है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स। वाई इज इक्वल टू 1 है और एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो वेरिएबल को सेपरेट कीजिए बच्चों, डी वाई अपॉन वाई और टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, देखिए ये होगा लॉग मॉडुलस वाई और ये हो गया आपका लॉग सेक एक्स। हम इसको भी लॉग में लिख सकते हैं, फिर लिखना चाहें तो लॉग सी, लॉग सी, ठीक है। और आपको यहाँ पर 1 पुट कीजिए, लॉग 1 लॉग कितना आया, लॉग रहने दीजिए, आप सी की वैल्यू 0 ही आएगी इसमें, लॉग रहने दीजिए, सेक 0 प्लस सी, लॉग 1 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू 1, तो ये भी लॉग 1 प्लस सी, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो हमारी सी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 0। सी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, सी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा, अब चाहो तो लॉग में ले लें या ना लें, देखते हैं। सी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग सेक एक्स, ठीक है, ये है आपका आंसर। अब चाहो तो हम यहाँ से y इक्वल टू क्या हटा दें, लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर दें, सेक एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर चेक कर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x। यानी हमें उस कर्व का समीकरण ज्ञात करना है जो 0,0 से पास होकर जाता है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x, और y डैश का मतलब होता है dy ओवर dx, ठीक है, e की पावर x sin x, ठीक। तो ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है क्योंकि ये एक पॉइंट 0,0 से जा रहा है, यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं जैसे बाय सेपरेबल मेथड से, तो डी वाई इज इक्वल टू e की पावर x sin x dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इसका इंटीग्रेशन हम अलग से निकालेंगे, i इज इक्वल टू e की पावर x sin x, ठीक है बच्चों। इसका इंटीग्रेशन हम अलग से निकालेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड मान के, तो प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, i इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें फर्स्ट इसको माने, जैसे हम i8 था i8 था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो फर्स्ट ये रहेगा आपका, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है तो ये सेकंड रहेगा आपका। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा,
फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, ये हटा दे रहा हूं, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेट कीजिए, i इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका e की पावर x माइनस कॉस एक्स e की पावर x dx। हम इसमें अगेन फर्स्ट इंटू सेकंड यानी प्रोडक्ट रूल फिर लगा देंगे, तो क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट रहेगा और ये आपका सेकंड रहेगा। देखिए i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस, अब मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x cos x प्लस इसका डिफरेंशिएशन sin x और ये आपका e की पावर x इंटीग्रेशन dx। ये वैल्यू हमारी क्या है, i है, तो इसको i रिप्लेस करेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x, इसको हमने i रिप्लेस किया तो माइनस i इधर लाएंगे तो क्या होगा 2i और 2i e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x कॉमन लिया साइन x माइनस cos x, इसमें भी हम कांस्टेंट ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट करने पर y इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x, ठीक, साइन x माइनस cos x प्लस c1 प्लस c, ये अगेन आपका एक कांस्टेंट बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x साइन x माइनस cos x प्लस c, ठीक है। ये हमारा उस कर्व का इक्वेशन निकल के आई, यानी ये जितने भी कर्व हैं उन सभी कर्वों की इक्वेशन निकल के आई जिनका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ठीक है, यानी ये उन सभी कर्वों की इक्वेशन निकल के आई, जनरल सॉल्यूशन निकल के आया जिनकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। लेकिन हमें जो फाइंड करनी है उसको फाइंड करना है जो कर्व आपका 0,0 से पास हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज पासेस फ्रॉम 0,0, देन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड y इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 0 साइन 0 माइनस cos 0 प्लस c, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 0 1 इंटू 0 माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो c इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 1/2, c की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए तो आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है 1/2 e की पावर x साइन x माइनस cos x प्लस 1/2, ये आपका उस कर्व की इक्वेशन निकल के आई जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की है, जो कि 0,0 से पास होके जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर चेक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 15। तो इसमें बच्चों एलसीएम लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से 2 कॉमन लीजिए, तो ये आपका अगर 2 इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस cos x प्लस 1, और ये 1 बच्चों इधर लाइए तो 2 माइनस 1 e की पावर x साइन x माइनस cos x। तो ये सॉल्व कर देते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपको चाहिए बुक में जो आपका दिया हुआ है। आप इतना छोड़ दें तब भी आपका आंसर सही था, ठीक है।
तो नोट कीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों? फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू बाई प्लस टू। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था 15, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, सेपरेबल मेथड से आपको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद में अभी हमने वहाँ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, क्योंकि वो 0, 0 से पास हो रहा था और ये वाला आपका 1, -1 से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूँ। तो देखिए, सेपरेट कीजिए वेरिएबल्स को। ठीक, यहाँ प्लस 2 -2 बाई प्लस 2 डी वाई और x से डिवाइड करते हैं हम, तो 1 + 2 अपॉन x डी एक्स। इससे डिवाइड करेंगे तो 1 - 2 अपॉन बाई प्लस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब इनको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये आएगा बच्चों बाई, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं +c बाई, और ये आएगा -2 log बाई प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस c। ठीक है, ये आपकी उस कर्व की क्वेश्चन निकल के आई, यानी बहुत सारे कर्वों की निकल के आई है ये। और हमें कौन से की फाइंड करनी है? जो कि आपके पॉइंट 1, -1 से पास होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे हम इसमें। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो -1, सॉरी, तो -1 -2 -1 + 2 और 1 प्लस log 2 1 + 2। ठीक है, तो देखिए -1, ये पार्ट आपका 0 और ये पार्ट 0, और तो आपको बचेगा 1 + 2 c। इधर लाएंगे, c की वैल्यू कितनी आएगी? -2। ठीक है, अब c की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कीजिए यहाँ पर, तो c की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? बाई -2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x -2। ठीक है, तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं। y माइनस log y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस log x स्क्वायर। मॉडुलस और लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगे नहीं है, वैल्यू पुट कर दिए, लगा सकते हैं। ठीक है, -2। ठीक, अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये आएगा बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस log x स्क्वायर प्लस log बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस log x स्क्वायर और बाई प्लस 2 का स्क्वायर। चाहो तो दोनों का स्क्वायर एक साथ भी लिख सकते हैं, -। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आया। आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसमें, यही रहने दिया है आंसर, थोड़ा सा और चेंज किया है, ये साइड चेंज की है, यानी बाई माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग और एक्स स्क्वायर बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आप इतना छोड़ जाते तब भी सही था,
इतना छोड़ देते तब भी सही था, इतना छोड़ देते तब भी सही था। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलते। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। यानी आपका एक पॉइंट है 0, -2, इससे पास हो रहा है कर्व। गिवन दैट द एनी पॉइंट x, y on the curve, the product of the slope of its tangent and the y coordinates of the point is equal to the x coordinate of the point। यानी आपका कहने का मतलब है कि आपका ये कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व पर एक पॉइंट है x, y और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। क्या ड्रॉ की गई है? टेंजेंट। ठीक है, स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं। उसका स्लोप यानी ढाल, तो स्लोप होगा वो होगा dy/dx। ठीक है, dy/dx। तो उसमें कहा है x ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। अब स्लोप हमारा क्या निकल के आया है? dy/dx, स्लोप of its tangent and the y coordinate is equal to the of the point is equal to the x coordinate, यानी x coordinate के बराबर है। तो हमें इस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्या दी है? इस कर्व की क्या दी हुई है? डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। दोबारा से क्वेश्चन समझ लो बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 0, -2 से ऊपर जाता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये दी हुई है कि वो जो कर्व है उस कर्व पर एक पॉइंट है आपका x, y और उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, यानी स्पर्श रेखा खींची गई है और उस टेंजेंट का स्लोप यानी उस स्पर्श रेखा का ढाल का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट यानी गुणा किससे किया जा रहा है? बाई एक्सेस बाई कोऑर्डिनेट से। तो वो किसके इक्वल है? एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हमें उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से ऊपर जाता है। तो सेपरेट कीजिए बच्चों। तो dy/y इज इक्वल टू x dx, इंटीग्रेट कीजिए प्लस c, y² इज इक्वल टू x² प्लस c। अब ये जो आपके सामने कर्व की इक्वेशन निकल के आई है, ये सभी कर्वों की इक्वेशन है जो कि अलग अलग पॉइंट रखने पर अलग अलग दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें उस कर्व की निकालनी है जो इस पॉइंट से ऊपर है। तो क्या करें हम? x = 0 और y = -2 पुट कर देंगे। हमें कौन से कर्व की इक्वेशन निकालनी है? जो इस पॉइंट से ऊपर जाए। तो इस पॉइंट से ऊपर जाएगी तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई कराइए, यानी इक्वेशन फर्स्ट मान के सेटिस्फाई कराइए। x = 0, y = -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 4/2 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू कितना आया? c इज इक्वल टू 2 आया और c की वैल्यू बच्चों यहाँ रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो y²/2 इज इक्वल टू x²/2 प्लस 2। अब एलसीएम दीजिए इसका, y²/2 इज इक्वल टू x² प्लस 4/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो क्या हुआ? y² इज इक्वल टू x² प्लस 4। तो ये आपकी इक्वेशन निकल के आई उस कर्व की जो कि इस पॉइंट से ऊपर जाता है। ठीक है, यानी ये आपका क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या था? हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो आंसर चेक करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 17। वही काम करते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। y² - x² इज इक्वल टू 4। तो ये चीजें मैं इसलिए आधी छोड़ता हूं कि आप अगर छोड़ना चाहेंगे तो
बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 को भी इधर लेके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -3, -4, -3. Find the equation of the curve given that its passes -2, 1. तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है? क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि हमें उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है जो -2, 1 से ऊपर जाती है, ठीक है। अब पहले हमें उसको फाइंड तो तब करें हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। तो उस कर्व के लिए हमें एक कंडीशन दी गई है कि जो कर्व है उस पर एक पॉइंट है x, y, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। क्या ड्रॉ की गई है? एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, यानी स्पर्श रेखा खींची गई है। तो उस स्पर्श रेखा का स्लोप यानी उसका ढाल, और जो पॉइंट था आपके उस कर्व पर, उस पॉइंट से एक और दूसरा पॉइंट है -4, -3। तो ये लाइन सेगमेंट है, इसका स्लोप, जब हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं तो वो इस स्लोप के डबल के इक्वल है। कौन सा? उस कर्व टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 18, जैसे ये आपका कोई कर्व है, ठीक, ये आपका कोई पॉइंट है x, y, एक कर्व इस तरीके से, ठीक है, समझना। इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक। इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो है आपका dy/dx। क्लियर होगा इस टेंजेंट का। अब क्या है कि यहां पर एक पॉइंट और है -4,3। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया गया है इस तरीके से, ठीक। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया गया है, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट का स्लोप, ठीक है, यानी हम देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 = dy/dx। अब लिखे आएंगे हम टू जॉइनिंग द पॉइंट x, y एंड -4, -3, यानी x, y और -4, 3 को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला? एक लाइन सेगमेंट मिला। क्या मिला? एक लाइन सेगमेंट मिला, ठीक है। अब उसका स्लोप, तो हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे? जो आपका लाइन सेगमेंट मिला हमें, तो उसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वो हमने क्या मान लिया? m2। अब आपको भी पता है कि दो पॉइंटों को जब हम मिलाते हैं, कोई लाइन सेगमेंट होता है, तो उसके स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यही फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला आप यहाँ पुट कीजिए तो m2 क्या आएगा? ये x1 y1 x2 y2, तो -3 - y अपॉन -4 - x, क्या आएगा? 3 + y अपॉन 4 + x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि इस टेंजेंट का स्लोप जो है इसके डबल के इक्वल है, यानी जो लाइन सेगमेंट का स्लोप है उसके डबल के इक्वल है। यानी आपको कहने का मतलब है m1 = 2m2।
m1 इज इक्वल टू 2m2। तो m1 की वैल्यू क्या है बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू 2 3 प्लस y अपॉन 4 प्लस x। इतना समझ में आ रहा है ना बच्चों, यानी बता दिए मैंने पूरा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करना है, तो सेपरेट कीजिए, वेरिएबल सेपरेट कीजिए। तो क्या होगा बच्चों, dy अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस c। अब लॉग में ले लेते हैं क्योंकि लॉग आंसर में आएगा आपका, तो लॉग में आंसर ले लेते हैं इसका, लॉग सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मॉडुलस 3 प्लस y 2 लॉग मॉडुलस मोड 4 प्लस कितना हुआ x प्लस लॉग सी। ठीक है, अब ये आपकी पावर इधर जाएगी, तो लॉग मॉडुलस 3 प्लस y लॉग 4 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, लॉग c, तो c लिख देगा, लॉग से लॉग कैंसिल आउट होगा, तो 3 प्लस y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू सी। अब हमें क्या करना है कि ये जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये पास कर, यानी ये कर्व की इक्वेशन आ गई, और ये कर्व की इक्वेशन आपके पॉइंट -2,1 से पास होती है। ठीक है, -2,1 से, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 -2 पाई स्क्वायर प्लस सी, सॉरी मल्टीप्लाई में सी, ये आपका आ गया 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, सी इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा 1। सी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 3 प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखिए, या 4 प्लस x का होल स्क्वायर लिखिए। चाहे तो हम 3 को उधर पक्षांतर कर सकते हैं, साइड चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको भी इधर ला सकते हैं। तो आंसर चेक करते हैं किस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, जी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो थोड़ा इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा क्या बन के आ रहा है, ये हमारा पैराबोला की क्वेश्चन है, क्या की है पैराबोला, ये आपका आंसर है। आंसर नोट कीजिए, थोड़ा लिखना पड़ता है उसको, उसी के अकॉर्डिंग नोट कीजिए। Now next question is 19. The volume of a spherical balloon being inflated change at the constant rate. ठीक है, if initially its radius is 3 units and after 3 seconds its radius is 6 units, find the radius of balloon after t second। ठीक है, ये कह रहा है कि एक आपका गुब्बारा है, ठीक है, ऐसे ही रखा हुआ है, उस स्टेज पर यानी आपकी रेडियस है 3, जब उसमें हवा भरते हैं तो 3 सेकंड के बाद में आपकी रेडियस हो जाती है 6 यूनिट्स। ठीक है, और उसने ये भी कहा है कि जो उसका वॉल्यूम है एक निश्चित दर से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? निश्चित दर से बढ़ रहा है वॉल्यूम। ठीक है, और निश्चित दर, जब भी हमारी रेट वाला टाइम आता है तो हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं वो क्या लेते हैं? टाइम। क्या लेते हैं? टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए बच्चों, थोड़ा सा समझिए, मैं बता रहा हूं फिर अच्छे से समझिए। क्या आपका बलून है, उसकी रेडियस r है और उसका वॉल्यूम 4/3 स्फेरिकल होता है पाई r क्यूब। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है कि ये जो वॉल्यूम है वो एक निश्चित दर से बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? निश्चित दर से बढ़ रहा है। तो टी की जगह यहाँ पर के ले लेते हैं। ठीक है, ये एक निश्चित दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसने एक कंडीशन ये दी है कि जब टाइम हमारा t था तो उसकी रेडियस 3 थी।
जब हमारा टाइम 3 सेकंड हुआ, सेकंड लिख देते हैं, सेकंड और यूनिट, ठीक है, और रेडियस कितनी हो गई 6 यूनिट। तो वो क्या पूछ रहा है कि आफ्टर टी सेकंड फाइंड द रेडियस ऑफ दिस बलून। रेडियस फाइंड करनी है आपको टी सेकंड के बाद में। तो देखिए किस तरीके से करना है। यहां पर आते हैं, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू k, ठीक है। अब देखिए dv इज इक्वल टू k dt। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें आप b की वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप b की वैल्यू पुट कर देते हो तो ये आपके लिए खतरनाक कंडीशन में क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें b की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर k t प्लस c। अब हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इक्वेशन आपकी हो गई है सेकंड। अब जो गिवन कंडीशंस हैं, हम इनकी सहायता से के टी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। के टी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। तो देखिए पहली कंडीशन आपकी दी है टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 3। जब हम टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और आर इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो हमारी सी की वैल्यू क्या आती है, देखिए when we put t is equal to 0 and r is equal to 3, what will we get? The value of c 4/3 pi r cube, r मतलब आपका 3 का क्यूब इज इक्वल टू k, t की वैल्यू 0 प्लस c, ठीक। ये आपका 27 में 9 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे 36 पाई, यानी आपकी c की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 36 पाई। अब सेकंड कंडीशन इज गिवन हियर, t इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 6। तो पुट कीजिए 4/3 इंटू पाई 6 का क्यूब इज इक्वल टू के। t की वैल्यू कितनी है बच्चों, t की वैल्यू है 3 प्लस, और c की वैल्यू कितनी है 36 पाई, ठीक है। तो आप देखिए 4 इंटू ये आपका होता है 216, कितना होता है 216, 3k प्लस 36 पाई, 7 टाइम्स 2 टाइम्स 24 दूनी 72, यानी 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288 माइनस कीजिए 288 पाई आएगा यहाँ पर, और ये माइनस कीजिए 36 पाई इज इक्वल टू 3k, ठीक है। तो ये माइनस कीजिए 8 में से 6 2, 8 में से 3 5, ठीक है, और 2 आपका ऐसे ही आएगा 5, 3k। k इज इक्वल टू वैल्यू आई आपकी 3 का 8 टाइम्स 4 टाइम्स 84 आई आपकी। k की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 84। अब आप क्या कीजिए, when time is t, when time is t सेकेंड, फाइंड द रेडियस, यही तो बोल रहा है वो, आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो टाइम t पर आपकी इक्वेशन ये है, इसमें क्या k और c की वैल्यू पुट कर दें तो रेडियस निकल आएगी अपनी। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है अपनी 84 पाई t प्लस c की वैल्यू कितनी है 32 पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया आपका 4/3 आर क्यूब 84। इसमें से भी हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 21t प्लस
8, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ। आगे बात समझ में, आर क्यू बराबर 321t प्लस 8, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, आर क्यू इज इक्वल टू 21 के 63t प्लस 8 के 24, आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्यूब रूट का साइन लगाएंगे या फिर इसके ऊपर 63t प्लस 24 की पावर 1/3 लगा देंगे, यानी आपकी t सेकंड बाद जो रेडियस होगी ये होगी। तो आंसर चेक करते हैं। Yes, this is your right answer. So please note down. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ R आपका जो प्रिंसिपल है 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, यानी 100 रुपए के डबल हो जाते कितने 10 सालों में, ठीक है। log 2 की वैल्यू दी हुई है, चलिए देखते हैं। यानी क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपने कुछ बैंक में पैसा जमा किया और वो पैसा जो है आपका 8% की दर से बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो यानी आपका जो दिया हुआ है वो समय के साथ बढ़ेगा, यानी dp अपॉन dt इज इक्वल टू R%। और ये R% किस पे बढ़ेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है कि नहीं है भाई। R% दे तो दिया लेकिन बढ़ेगा किस पे, ये प्रिंसिपल पर ही तो बढ़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इंटू p, ठीक है। तो dp अपॉन dt PR अपॉन 100, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब उसमें कुछ कंडीशंस और दी हुई हैं कि एक कंडीशन तो ये है कि जब टाइम हमारा t हमने स्टार्टिंग में जमा किए तो हमारा प्रिंसिपल 100 था, कितना था 100। जब हमारा टाइम 10 ईयर्स हो जाता है तो प्रिंसिपल आपका डबल हो जाता है, यानी 200 हो जाता है। कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। तो इन कंडीशंस का यूज करते हुए हम करते हैं आगे क्वेश्चन। वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, R/100 इंटू dt, इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड। तो ये आपका आएगा log p इक्वल टू R/100 इंटू t प्लस c। तो देखिए बच्चों, व्हेन टाइम इज 0 प्रिंसिपल इज 100, यानी टाइम इज 0 प्रिंसिपल इज 100। तो 100 R/100 इंटू 0 प्लस c, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट मानी, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या, ये 100 की log 100 की वैल्यू होती है बच्चों 2, ठीक है, कितनी होती है 2। तो c की वैल्यू बच्चों कितनी आई 2। अब c की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन और उसने दी हुई है, उसमें क्या दी हुई है, यदि आपका टाइम जो 10 ईयर्स है तो जो प्रिंसिपल है वो आपका 200 हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब 200 पुट करेंगे, log 200 इज इक्वल टू R/100 इंटू t कितना है 10 ईयर्स है, प्लस आपका दिया हुआ है c की वैल्यू 2, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ इससे, ये आपका 200। तो क्या लिख देंगे हम इसको, log 2 प्लस log 100, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, log 200 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 100। अब प्रोडक्ट वाला लगा दिया फॉर्मूला हमने, log 2 प्लस log 100, ठीक है। तो R/10 प्लस 2, log 10 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, log 2 प्लस 2 इज इक्वल टू R/10 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। log 2 की वैल्यू बच्चों उसमें दी हुई है आपकी, log 2 की वैल्यू है आपकी
0.6931 R अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू आएगा अपन 6.931%। तो ये आपका आंसर है। तो चेक करते हैं आंसर इसका। जी आपका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है। तो नोट कीजिए। 21 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5%। सेम क्वेश्चन है अभी जो किया था कि उसकी जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट पर? 5%। ठीक है, किस पर होगी? आपके प्रिंसिपल पर। तो डीपी अपॉन dt ये आपका आएगा 5p अपॉन 100, तो 20 टाइम्स। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू p अपॉन 20। और आगे क्या दिया उसमें? इन अमाउंट ऑफ 1000 डिपॉजिट विद दिस बैंक, यानी जब हमारा टाइम 0 था तो हमने डिपॉजिट किया था प्रिंसिपल 1000। ठीक है, विद दिस बैंक हाउ मच विल इट बॉट आफ्टर 10 ईयर, यानी 10 साल के बाद में आपका ये प्रिंसिपल जो था कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। चलिए फाइंड करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू अब दी हुई है उसमें e की पावर 0.5 और इसको हम e की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.648। नाउ चलिए ये बाई है ईयर्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सेपरेबल मेथड करते हैं। तो dp अपॉन p dt अपॉन 20। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, dp अपॉन p dt अपॉन 20 प्लस c। नाउ p log p इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? t अपॉन 20 प्लस c। देखिए when टाइम इज 0 p इज 1000, तो log 1000 इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 अपॉन 20 प्लस c। तो log बच्चों ये आपका आया log 1000 इज इक्वल टू c। अगर हम यहां से देखें तो क्या आएगा आपका? log हटाएंगे तो e की पावर c इज इक्वल टू 1000। ठीक, ये e की पावर c इज इक्वल टू 1000। नाउ सेकंड कंडीशन इज गिवन हियर कि आपको 10 साल के बाद में प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर 10 पुट करते हैं। तो log p, यानी p ये पर 100 नहीं, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने 10 पुट किया, 10/20 प्लस c प्लस c आ गया। अब देखिए ये आ गया आपका 1/2। तो log p इज इक्वल टू 1/2 प्लस c। अब log उठाएंगे तो ये आएगा e की पावर 1/2 प्लस c, और p इज इक्वल टू e की पावर 1/2 इंटू e की पावर c। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी है? 1000, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है बच्चों ये। तो क्या करेंगे हम इनको? 1.648 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1648 यानी 1648 रुपीज आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। ये आपका आंसर है। चेक कीजिए, नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इन ए कल्चरल द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh। The number is increased by 10% in 2 hours. ठीक, in how many hours will the count reach 2 lakhs if the rate of growth or bacteria is proportional to the number of present? ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 22, इसको थोड़ा समझिए। ये कह रहा है इन कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, यानी हमारे स्टार्टिंग में आपके जो टाइम था 0 था, उसमें बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन काउंट की गई थी p इज इक्वल टू 1 lakh थी। ठीक है, और कंडीशंस को लिख रहे हैं पहले, फिर वो कह रहा है कि द नंबर इज इंक्रीज 10% इन 2 hours,
यानी आपके 2 घंटे बाद पॉपुलेशन जो है 2 घंटे बाद 2 आवर्स, ठीक है, पॉपुलेशन आपकी 10% इंक्रीज हो जाती है, तो यानी आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 1,10,000। ठीक, फिर उसने कहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच, यानी टाइम पूछ रहा है आपसे कितने समय बाद ये क्वांटिटी आपकी 2 लाख यानी 2 लाख पर पहुंच जाएगी। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, यानी वो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ की ग्रोथिंग है, ग्रोथ जो दी है आपकी, तो प्रेजेंट में बैक्टीरिया हैं उनके प्रोपोर्शनल है, यानी प्रेजेंट में हमने बैक्टीरिया पी मान लिए और उनकी ग्रोथ जो है किसके इक्वल है, जो प्रेजेंट में काउंटिंग है उनके इक्वल है। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कोई भी हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा dt kp, ठीक है, सेपरेट कीजिए dp अपॉन p इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, ठीक, तो log p इज इक्वल टू k t प्लस। अब देखिए यहाँ कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर पॉपुलेशन हो रही है आपकी कितनी 1 लाख, तो log 1 लाख k इंटू 0 प्लस, तो log 1 लाख ये आपकी सी की वैल्यू निकलेगी। अब सेकंड कंडीशन देखिए बच्चों, टाइम इज 2, टाइम की वैल्यू कितनी है 2 और पॉपुलेशन आपकी कितनी हो जाती है 1,10,000, तो log 110,000 यहाँ पुट करेंगे जो भी वैल्यू है k और टाइम कितना है 2 आवर्स प्लस log c की वैल्यू कितनी है log 1 लाख, ये इधर आएंगे अपॉन में जाएंगे, तो देखिए बच्चों क्या आएगा आपका यहाँ से log, ये सीधे मैं अपॉन में ले जा रहा हूं 1 अपॉन 2k, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ी, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ी, ठीक है, k इज इक्वल टू बच्चों कितनी आई 1/2 log 111 अपॉन 10, ये k की वैल्यू आई आपकी। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि कितने समय बाद 2 लाख हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर अब कितना पुट करेंगे 2 लाख कितने 2 लाख, तो पुट कीजिए log इज इक्वल टू k की वैल्यू बच्चों ये रही 1/2 log प्लस सॉरी t और है इसमें t प्लस बच्चों ये रही c की वैल्यू में यहाँ लिख दे रहा हूँ log 1 लाख, देखिए कोई के नहीं 1 जीरो, ये अब इधर आएंगे अपॉन में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2, कितना हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू 1/2 log 11 अपॉन 10 t, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 log 2 log 11 अपॉन 10 कितना हो जाएगा log t और आएगा आपका पावर 4, यानी 2 पावर लगेगी, तो log, ठीक है, t हमें क्या चाहिए बच्चों t की वैल्यू चाहिए, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा log 4 अपॉन log 11 अपॉन 10, ये आपका आंसर है। आंसर चेक करते हैं, जी बच्चों आपका राइट आंसर है। आपका ये जो 4 है उसको इसने 4 नहीं लिखा है, बाकी का सब राइट आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नोट कीजिए। तो आंसर आपका यहाँ देखिए, t इक्वल टू ये अपॉन में जाएगी तो log 4 अपॉन log 11 अपॉन 10, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10। चेक कर लिया हमने आंसर, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 से जो लास्ट क्वेश्चन है योर एक्सरसाइज, तो dy ओवर dx e की पावर x इंटू e की पावर y, सेपरेट कर दिए दोनों। आप सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करिए उनके अकॉर्डिंग। e की पावर y अपॉन में लिया, e की पावर x dx, e की पावर माइनस y dy इक्वल टू e की पावर x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आपका आया माइनस e की पावर माइनस y इक्वल टू e की पावर x प्लस c। ठीक है, e की पावर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस y इक्वल टू c। माइनस कॉमन लीजिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y, जो माइनस कॉमन लिया था वो माइनस e, ये अगेन एक कांस्टेंट हो गया, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इक्वल टू c। तो ये आपका आंसर निकल के आया। ये कौन से ऑप्शन में है आपके? ये बच्चों आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आंसर और चेक कर लेते हैं इसका। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, ठीक है, ए नंबर पर दिया है। तो इसको देख के कभी कंफ्यूज मत होना, देख लेना कि अगर माइनस दिया हुआ है, उठा के दिया हुआ है तो उठाना है, और लगा हुआ है तो लगाना है। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश हो गई।